हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उबैदुल्ला अंसारी एलटी ग्रेड उर्दू सब्जेक्ट से सिलेक्ट हूँ और इस वक्त जीआईसी का दौरा ये आपका जनपद जालौन में पड़ता है। मैं वहाँ पर नियुक्त हूँ, वहीं पर मतलब टीचिंग कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों का ही साथी हूँ और इससे पहले आप मुझसे मिल भी चुके होंगे। और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आपके अंदर जो निराशा है कि आपको सफलता नहीं मिल रही, या फिर आपके अंदर निराशा पैदा हो गई है कि अब पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दें। कभी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, कभी पता लगता है कि पेपर लीक हो गए, कभी कोर्ट कचहरी हो गया। अभी की बात ले लो, जैसे ये विज्ञापन निकला था वो निरस्त हो गया। तो निराशा पैदा होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग निराश होकर के अपने रास्ते को बदल दें, या अपने रास्ते को छोड़ दें, या फिर हिम्मत हार जाएं? क्योंकि आप इंसान हो, जैसा कि कहा गया है कि न रहो न निराश करो मन को। आप निराश नहीं हो सकते। हर चीज़ में आपको एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि किस में पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। और हर एक निगेटिव चीज़ से आपको दूर रहना होगा। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो सारी चीज़ें अपने आप सफलता की ओर ले जाएंगी, सब सफल होते ही चले जाओगे। तो अभी देखिए कि ये जो आपका फ़िलहाल निरस्त हो गया टीजीटी और पीजीटी का जो भी विज्ञापन था, इसमें भी आप देखिए कि अगर ये हो जाता और अगर एग्ज़ाम होने के बाद में रिजल्ट आ जाता, आप सेलेक्ट हो जाते और उसके बाद में पता लगता कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको रद्द कर देती, तो सोचिए कि आपको कितना दुख होता। अब सबसे ख़ास बात तो यह है कि समय रहते अगर ये विज्ञापन निरस्त हो गया तो एक तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। एक्स्ट्रा टाइम मिल गया आपको, मान लीजिए 1 महीने बाद विज्ञापन आए, 2 महीने के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, लेकिन जितने दिन बाद आएगा उतने दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए। कि अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई हो, कुछ अभी बच रहा हो, क्योंकि पहले आदमी को लगता है कि बहुत समय है तैयारी करने के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है, 10 दिन 15 दिन बचते हैं, तो ऐसा होता है कि ये भी बाकी रह गया, वो भी बाकी रह गया, ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, कि ये रिवीजन करूँ कि वो रिवीजन करूँ। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो ये तो पॉजिटिव सी बात है कि आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए। अब देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई आप असफलता अगर हासिल हो रही है, बार बार असफल हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपको तो ये देखना पड़ेगा कि जैसे कि पिछले जो पेपर हुए हैं उन पेपर को आप देखिए, और जो भी सब्जेक्ट आपका हो उसमें ये देखिए कि आयोग ने जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर को आप देखिए। पहले एक बार पेपर को पढ़ करके और पेपर को क्वेश्चन को हल करते जाइए, और ये देखिए कि आपको जो जो लगता है कि ये आंसर सही है, क्या वास्तव में आयोग ने भी उसी आंसर को सही माना है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी नज़र में आंसर कुछ और हो और आयोग ने आंसर कुछ और माना हो। आप उसके कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो कि यार ये तो मैं पक्का जानता हूँ, इसको 100% यही होगा। लेकिन हो सकता है कि जिस बुक से आपने पढ़ा हो उसमें आंसर ये हो, लेकिन आयोग जो मान रहा है वो किसी दूसरी बुक से मान रहा है। जैसे आमतौर पर जितने भी आंसर होते हैं वो एनसीईआरटी से माने जाएंगे। अब अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा हुआ है और दूसरी बुक से आपने तैयारी की है, तो फिर आंसर आपका कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो माना भी नहीं जाएगा। जो आयोग मानेगा वही तो सही है। तो आपको तो पहली चीज़ यही देखनी है कि क्या जितने आंसर आपको आ रहे हैं, जितने टॉपिक आपके क्लियर हैं, इनके आंसर क्या आयोग ने भी वही माना है जो आप जानते हैं। क्योंकि एक समस्या ये भी हो सकती है कि आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन आपको जो लगता है कि ये सही है, हो सकता है कि वो गड़बड़ हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि हाँ मतलब जब एग्ज़ाम का टाइम करीब आता है तो आप फार्म भरते हैं, फिर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में जब एग्ज़ाम हो जाता है, मान लो आपका नाम नहीं आया, तो आप किसी दूसरे काम में लग गए, या फिर आपने तैयारी में ढिलाई बरत बरत दी।
और उसके बाद में फिर अगले एग्ज़ाम के टाइम। तो ऐसा अगर होगा जो, तो फिर वो फिर तैयारी अधूरी रहेगी, कभी वो पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि आम तौर पर देखा जाए तो 6 से लेकर के 12 तक का जो सिलेबस होता है, यानी क्लास 6 to 12, आम तौर पर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा ग्रेजुएशन से भी आते हैं। लेकिन अगर ये कहिए कि 10 साल का सिलेबस जो 10 साल में बच्चा पढ़ता है, उसको आप 4 महीने में कंप्लीट कर देंगे, तो ये फिर नामुमकिन सी बात है, ये हो नहीं सकता। हाँ, गाइडों को पढ़ करके आप रट सकते हैं, लेकिन गाइडों के तो आंसर आधे गलत होते हैं। ये मेरे साथ मैंने खुद देखा हुआ है कि मैं उर्दू में मैं घर से रट करके कुछ और गया, पैदाइश मतलब इंतकाल को लेकर के और पैदाइश को लेकर के। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा, बुलंदशहर मेरा सेंटर गया था LT ग्रेड में, तो वहाँ पर गया तो वो एक आजमगढ़ से एक लोग आए थे, और वो बुक जो उनके पास में थी, तारीख़ अदब उर्दू, तो उसमें मैंने उनसे ले लिया देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़िला बहराइच का मैं रहने वाला हूँ, और यहाँ पर कोई बुक इस तरह की मिल नहीं पाई थी, और मुझे पता भी नहीं था कि हाँ मतलब और कहाँ बुक मिलेगी। क्योंकि एक्चुअली दिक्कत ये थी कि मैं SST का मतलब SST मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सब्जेक्ट था। लेकिन जब फॉर्म भरना हुआ तो पता लगा इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, और मैं उर्दू से एलिजिबल हूँ, तो इसलिए मैंने उर्दू को चुन लिया। तो जब उर्दू से पहले मैंने ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो इसलिए उसका मटेरियल भी या कुछ जानकारी विशेष नहीं थी। लेकिन यह है कि लगन की बात थी कि मैंने जितने भी दिन मुझे वक्त मिला, उतने दिन मैंने इतनी लगन से उसकी पढ़ाई की कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और खाली लगन से की बात नहीं है, लक की भी बात होती है, क्योंकि आपका 50% आपका लक और 50% आपका कर्म यानी कि मेहनत, ये दोनों का जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा, जब तक दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, तब तक भी सफलता नहीं मिलती। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी किस्मत मेरी मेहनत से मिल गया। मेहनत करना मेरा काम है, और उसका फल देना ईश्वर का, खुदा का काम है। मेरे माँ बाप की दुआओं से, मेरे दोस्तों की दुआओं से, और किस्मत से, और अपनी मेहनत से, इन सब का जब गठबंधन हुआ, सामंजस्य बैठा, तो उसके बाद मुझे सफलता मिल गई। लेकिन इसके लिए जो मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, वो आपके अंदर अगर है, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए कि जैसे ये है कि बुक्स नहीं थी, तो उसमें बहरहाल मैंने वहाँ पर देखा, तो मैंने उसको पढ़ा तो देखा तमाम गलतियाँ हैं। तो लगभग मैंने 38 राइटर के जो है वो पैदाइश और उनकी वफ़ात के सिलसिले में मैंने मिलान किया, जो मैंने नोट बनाई थी अपने हिसाब से हाई स्कूल इंटर की बुक से। तो उसको मैंने वहाँ से सही करके और उसके बाद में वहाँ रटा, फिर देने गया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो गाइडों से कर रहे हैं, जिसमें तमाम आंसर गलत लिखे हुए हैं, आपको लगता है मैंने सब तैयार कर लिया, उसी को आप टिक करके आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि आपके जो क्वेश्चन के आंसर जो आपने दिए हैं वो गलत हो गए, और वो आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप बाद में जब आदमी का सिलेक्शन नहीं होता तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो असफलता होती है, वो सफलता के और करीब ले जाने की, समझ लीजिए, एक सीढ़ी है, एक स्टेप आपने और क्रॉस किया है। क्योंकि अगर आप असफल हो रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए असफल हो रहे हैं। कहते हैं कि भाई जैसे जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप असफल नहीं होगे, तब तक आपको सफलता का स्वाद भी अच्छा भी नहीं लगेगा। और कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो लोग क्या गिरेंगे जो तिफ्ल पे बल चले। तो जो लोग घुटनों के बल चलते हैं, वो उनको गिरने का तो कोई दुख ही नहीं है, गिरने का कोई डर ही नहीं है। तो डर तो उन्हीं को है जो इस तरह से चलते हैं, और आप उन्हीं में से एक हो। अब देखिए कि जब आप असफल होंगे तो उसमें से अपनी कमियों को ढूंढेंगे और उसे दूर करेंगे, तभी आप आगे सफल होंगे। और वैसे भी कहते हैं कि उन लोगों को छाँव मतलब धूप का मज़ा क्या जाने, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी छाँव में गुजारी हो। जो आदमी धूप में रह करके छाँव में जाएगा, उसको छाँव का मज़ा कुछ और आएगा, या फिर जो छाँव में रह करके धूप में जाएगा, उसको धूप का मज़ा कुछ और आएगा। तो जब असफलता मिलेगी और उसके बाद जब सफलता मिलेगी, तो उसका मज़ा कुछ और होता है। अब देखिए कि ये वीडियो तो वैसे लंबी मैं नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इसके कई पार्ट बनाऊंगा। आपसे बात मुझे बड़ी लंबी चौड़ी बात करनी है, और मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ। फिर भी जो मुझे लगा कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। और अगर आपको लगे कि नहीं है मेरे मतलब की कोई बात है, इससे मुझे कुछ ऊर्जा मिल सकती है, तो आप जितने भी इसके पार्ट आएंगे वो सारे ही देखना, ठीक है। मैं 10-12 मिनट की वीडियो के हिसाब से ही मतलब बनाऊँगा। तो हम ये कह रहे थे कि आपको एक तो ये देखना है कि आपके क्वेश्चन जो आपको आंसर आ रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं है।
जिन बुक से एनसीईआरटी की बुक से अगर आयोग आंसर मांगता है तो आपको उससे आपको मिलान करना चाहिए कि आपके ज्ञान के आधार पर वो भी सही है या फिर आप गलत ही आंसर करते चले आ रहे हो। और दूसरी चीज़ ये थी कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए। लगन ऐसी होनी चाहिए कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मतलब मैंने कैसे लगन की बात जो करूंगा, मैं अपनी बात बताऊंगा थोड़ा सा। तो देखिएगा कि जब देखिए कि किसी पहले के ज़माने में क्या होता था कि जिसको भी ऋषि और मुनियों को कोई वरदान भगवान से चाहिए होता था, ईश्वर से, तो उसको पाने के लिए क्या करते थे, जंगल में चले जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे और वहाँ जा कर के वो दिन रात एक कर देते थे। उनको दुनिया से मतलब नहीं था, परिवार से मतलब नहीं था, समाज से मतलब नहीं था और अपने दोस्तों से मतलब नहीं था, रिश्तेदारों से मतलब नहीं था। यहाँ तक ना तो मोबाइल थे, ना तो फ़ोन था, न टीवी थी, न रेडियो थे। यानी कि दुनिया की हर ऐशो आराम वो त्याग देते थे और उसके बाद में साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में वो वहाँ पर अपना सब कुछ लगा देते थे, ध्यान मग्न रहते थे और तब जाकर के ईश्वर भगवान उनसे खुश होते थे और उनको वरदान, मनचाहा वरदान देते थे। तो इसी तरह से आपको ये समझ लेना है कि मैं उसी सिचुएशन में हूँ और मेरे लिए ये नौकरी जो है वो एक वरदान है और मुझे इस वरदान को पाने के लिए जैसे ऋषि मुनि करते थे वैसे ही मुझे भी करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप संन्यास ले लीजिए, लेकिन आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जो आपकी राह में बाधा डालती हैं, जो आपके वक्त को बर्बाद करती हैं, उन सारी चीज़ों को आपको छोड़ देना है। मोबाइल में व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके ज़रूरत की नहीं है, उन सबको हटा दीजिए। आप सिर्फ आप अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए और मेहनत से, लगन से, पूरी तरह से आप लग जाइए। फिर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, कतई नहीं रोक सकता। मुझे तैयारी करने का 3-4 महीने मौका मिला, मैंने उस 3-4 महीने में ही तैयारी कर ली। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने अपना रूम अलग बनाया हुआ था, मेरे 2 बच्चे हैं और उस वक्त मेरा जो बेटा था वो लगभग 1.5-2 साल का था और मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था। वही मेरा स्टडी रूम था, वही मेरा बेडरूम था, वही मेरा ड्राइंग रूम था, जो कुछ था सब वही। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, कॉलेज में पढ़ाने के बाद में कोचिंग पढ़ाता था, कोचिंग के बाद में जब घर आता था शाम को 5 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे घर का खर्चा भी खुद ही चलाना था, मैं ही अकेला कमाने वाला था और उसी प्राइवेट नौकरी और ट्यूशन वगैरह से खर्चा चलाता था। तो आकर के उस कमरे को बंद कर लेता था और उस कमरे में मेरा बेटा जब आता था कि पापा थोड़ी देर खोल दो, थोड़ी देर खोल दो, तो मैं कहता था नहीं बेटा मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरे अब्बू हैं, मेरे अब्बू से अगर आप पूछेंगे वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता था, मैं रात में जब भी उठता था मैं देखता था कि ये पढ़ रहे हैं तो पता नहीं सोते कब थे। लेकिन वास्तव में मैं लेटे लेटे ही पढ़ता था, बैठे बैठे पढ़ता था, जब थक जाता था तो फिर जो है वो मोबाइल से पढ़ता था। हर तरह से बहरहाल पढ़ाई करता रहता था और जब नींद आती थी सो जाता था, आँख खुली फिर पढ़ना शुरू। इसी तरह से जब सुबह हो जाती थी, 8 बज जाते थे, तो मैं फिर तैयार होकर के कॉलेज चले जाता था। 9 बजे से कॉलेज था। तो आपको ये लगन चाहिए और समय की कीमत को आपको इस तरह से पहचानना है और अपने समय की कीमत को इस तरह से देखना है कि आप समझ लीजिए कि आप नदी में डूब रहे हैं और आपको तैरना नहीं आता, इत्तेफाक से आप फिसल करके नदी में गिर गए हैं और वहाँ पर समय की कीमत आपके लिए क्या होगी कि काश 1 सेकंड में और ज़िंदा रह पाऊँ और कोई आकर के मुझे को बचा ले। इसी तरह से आपको अपने जीवन के समय को देखना है, पहचानना है। और अगर आपने इस तरह से अपने समय की कीमत को समझा, हर 1 मिनट को आपने बर्बाद होने से बचाया, हर 1 सेकंड की कीमत आपने समझी, तो यकीन मानिए कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। हर हाल में आप सफल होंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं ये खुद देख चुका हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कह रहा कि मैं दूसरे की बातें कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। और आज आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए बेमायनी हैं। जब तक आपके पास अपने लिए नौकरी नहीं है, जब तक आपके पास रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, तब तक ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए आज से आप अपने समय की कीमत को समझिए और उसके बाद में लग जाइए आज से, और कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी और आपको सफलता निश्चिंत ही मिलेगी। अब अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि आपसे मैंने बताया लंबी बात करनी है, 3, 4, 5 वीडियो मैं डालूंगा और 10-10 मिनट की, 12 मिनट की, ये तो 15 मिनट की हो गई, और फिर आपसे बात ही करता रहूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।